हाँ जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। कर लिया रिवाइज? अभी बोला था रिवीजन करके आना। डिटर्मिनर का और क्वेश्चन टैग का मतलब ऐसी पीडीएफ देखने को बोला था। कर लिया सबने? सोनिका, अर्पित, रतीश, कुलदीप, डिम्पल, किया सबने? यस मैम, पक्का? श्योर? फिर कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए अगर आपने अभी रिवीजन करके आए हो। और वैसे भी दोनों चैप्टर बहुत इजी थे और इसीलिए मैंने प्रैक्टिस नहीं कराई थी। फिर एक आध कोई बच्चे का मैसेज गया था कि मैम वो प्रैक्टिस नहीं हुई थी। वैसे तो उसमें ही हो गई थी, फिर मैं भूल गई, इसलिए मुझे लगा कि चलो अगले वीक करा देंगे। हमारे पास इस बार डे बच भी गया। फ्राइडे नया चैप्टर शुरू करने से अच्छा है कि हम जो छूट गया था उसकी प्रैक्टिस कर लें। करें शुरू? हाँ जी, एवरीवन रेडी? तैयार हैं? मैं नहीं बताऊंगी कोई भी क्वेश्चन। प्रियंका, पक्का? श्योर? यस, कोई भी क्वेश्चन मैंने नहीं बताना, सब तुमने करना है। और तुमने गलत करे तो फिर मैंने तुम्हें चींटी बनाना है। ठीक है? रेडी? ओके। द फर्स्ट क्वेश्चन, वी मस्ट बी क्विक, वी हैव टाइम। क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए थोड़ा ध्यान से। डिटर्मिनर के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, एकदम से करने की गलती हम कर लेते हैं। जब हम एकदम से करते हैं ना तो गलत होने का चांस थोड़ा बढ़ जाता है। वी मस्ट बी क्विक, वी हैव टाइम। वी हैव और टाइम के बीच में फिल इन द ब्लैंक है बेटा, है ना? ध्यान से, है ना? करना शुरू कर दिया। लिटल, किसी का लिटल? क्या लिटल या लिटल? सबसे पहले तो बस कर दिया, बस। बहुत बहुत पागल बच्चे हैं। देखो, सबसे पहले तो हमने फ्यू और अ फ्यू में, सॉरी, फ्यू और लिटिल के अंदर डिफरेंस समझना चाहिए, है ना? फ्यू और लिटिल के अंदर क्या डिफरेंस है? फ्यू का प्रयोग काउंटेबल के साथ किया जाता है, राइट? लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल के साथ। मैंने करवाया भी था आपको कि जिसकी बड़ी स्पेलिंग है वो लिटिल पे जाएगा और जिसकी छोटी स्पेलिंग है वो फ्यू पे जाएगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो टाइम है, समय, टाइम, क्या टाइम को गिना जा सकता है? एक समय, दो समय, चार समय, घंटे गिने जा सकते हैं, मिनट गिने जा सकते हैं, सेकंड गिनी जा सकती है, पर समय नहीं गिना जा सकता। टाइम टाइम होता है। टाइम ना चार टाइम होता, ना आठ टाइम होता, 8 घंटे होता है। तो टाइम एक अनकाउंटेबल नाउन है। कैसी नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन, राइट? अनकाउंटेबल नाउन के साथ फ्यू और अ फ्यू का तो कोई सेंस बनता नहीं है। अब आई बात लिटिल और अ लिटिल की। अब इसके अंदर क्या कहानी है भाई? लिटिल का मतलब क्या होता है? ना, ना के बराबर। ना ही मानो इसको तो। और आ लिटिल का मतलब है कुछ, है थोड़ा ही, पर कुछ है थोड़ा ही, पर कुछ है। मैंने कहा वी मस्ट बी क्विक, हमें जल्दी करनी होगी। हमारे पास टाइम है या ना के बराबर टाइम है? ना के बराबर टाइम है, इसीलिए तो क्विक करने को कह रहा है। तो व्हाई यू यूज अ लिटिल? लिटिल शुड बी द आंसर। अ लिटिल नहीं, अ लिटिल का मतलब है कुछ तो है। टाइम है, बेशक थोड़ा हो पर है। पर ये नहीं कह रहे कि टाइम है, कर लो थोड़ा थोड़ा आराम से, नहीं। वी मस्ट बी क्विक, हमें जल्दी करनी होगी क्योंकि हमारे पास जो टाइम है वो ना के बराबर है। तो लिटिल विल बी द आंसर। ठीक है? जो जिसने आ लिटिल लगाया चींटी बनेंगे वो। लिसन केयरफुली द नेक्स्ट वन, करो जल्दी। Listen carefully. I'm going to give you advice. A mom. Little advice, okay? Little advice. A little advice. बेटा ऐसे लिखो। Little advice, a little, okay? A few. ये जो a few वाले हैं इनकी बुद्धि तो बिल्कुल खराब है। ठीक है? फिर से बता रही हूँ, few और little का डिफरेंस क्या है? few काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है और लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। ठीक है? तो एडवाइस क्या है? सलाह। क्या देंगे मैम? उसने मुझे 1 सलाह दी, 4 सलाह दी, 8 सलाह दी। सलाह सलाह होती है। एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है। आपको अगर वो स्टोरी याद हो, वो बालों वाला इंसान था,
और पहले तो वो उल्टे उल्टे काम करता था, फिर एक पर्सन के पास अकोमोडेशन, फिर उसने सलाह दी कि काम कर ले। तो वो स्टोरी याद है? उस स्टोरी को अगर याद करेंगे तो तुरंत एडवाइस वर्ड दिमाग में घूमेगा। एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो जो छोटी स्पेलिंग है वो तो बचेगी ही नहीं। क्या याद है? अर्पित मिश्रा को तो याद है, और किस किस को याद है भाई? याद रखा करो, उसमें कहा था, उस आदमी ने उसको सलाह दी थी। फ्यू और अ फ्यू का तो पंगा ही नहीं है यहाँ पर, तो फ्यू तो नहीं लगाना एटलीस्ट। अब लिटिल और अ लिटिल को सुनिए। मैंने कहा लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनिए। मैं तुम्हें ना के बराबर एडवाइस देने वाला हूं या फिर कुछ एडवाइस देने वाला हूं। मतलब फिर अगर तू दे ही नहीं रहा एडवाइस कोई, तो वाई लिसन केयरफुली? अब कोई कह रहा लिसन केयरफुली, इसका मतलब वो कुछ एडवाइस तो देना चाह रहा है, कुछ तो है, ना के बराबर नहीं है, कुछ है। तो कुछ का इंग्लिश लिटिल होता है, सॉरी अ लिटिल होता है, ना कि लिटिल। तो बी आंसर अ लिटिल। क्लियर? अ लिटिल एडवाइस। आगे देखिए, डू यू माइंड इफ आई आस्क यू क्वेश्चंस? अगला करिए। डू यू माइंड इफ आई आस्क यू क्वेश्चंस? बेटा सबसे पहले तो सोचिए क्वेश्चंस का क्या हाल है। जो चीज, जो भी नाउन प्लूरल बन सकती है, टेबल, टेबल्स, क्वेश्चन, क्वेश्चंस। बच्चे ध्यान रखिए, जो प्लूरल बन सकती है, समझिए, जो नाउन प्लूरल बन सकती है, बहुवचन बन सकती है, तो वो काउंटेबल हुई या अनकाउंटेबल? बेटा काउंटेबल हुई। क्यों हुई भाई? जब एक से दो कर सकते हैं, दो से तीन कर सकते हैं, तभी तो काउंट बोलते हैं। काउंट का मतलब क्या है? एक दो तीन चार। प्लूरल का मतलब क्या है? एक दो तीन चार। तो प्लूरल जो है वो काउंटेबल है। तो सबसे पहले तो देखिए कि क्वेश्चंस क्या है। हमने कहा मैम ये प्लूरल है, और अगर ये प्लूरल है तो कुछ भी सोचने की भी जरूरत नहीं है। ये कैसी नाउन है? काउंटेबल नाउन है। छोटी स्पेलिंग, छोटी स्पेलिंग है तो बड़ी स्पेलिंग वाले को तो कट कर दीजिए। अब बचा फ्यू और अ फ्यू। मैंने कहा डू यू माइंड इफ आई आस्क यू, मतलब तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूं या ना के बराबर सवाल पूछूं? कुछ पूछूं या ना के बराबर पूछूं? भाई वो तभी तो कह रहा है डू यू माइंड, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा, तुम्हें दिक्कत तो नहीं, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं मैं तुमसे सवाल पूछूं या फिर ना पूछूं? सवाल पूछूं तो कुछ सवाल पूछूं, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा नहीं पूछूंगा, पर कुछ पूछ लूं। तो कुछ पूछ लूं, आ फ्यू होता है, फ्यू का मतलब होता है ना। फ्यू का मतलब होता है ना, लिटिल का मतलब भी होता है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन करिए जल्दी। दिस टाउन इज नॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस टू विजिट, वेरी टूरिस्ट कम हियर। वीडियो क्वालिटी डाउन कर लो कौशल किशोर। जैसे ही आप बैक चाहिए और जैसे ही ऑप्शन आएगा वीडियो क्वालिटी का, तो सबसे लो कर लीजिए, आपका इंटरनेट चलने लगेगा। कौशल जाओ, पहले ये करके देखो। दिस टाउन इज नॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस टू विजिट, वेरी टूरिस्ट कम हियर। टूरिस्ट क्या है सबसे पहले देखा हमने? सोनी का लिटिल लगा दें? बुद्धि ठीक है बेटा। टूरिस्ट क्या है? सिंगुलर है। टूरिस्ट क्या है? प्लूरल है। और जिसका प्लूरल बन सकता हो वो क्या होता है? काउंटेबल होता है या अनकाउंटेबल होता है? काउंटेबल होता है। सोनिका दिख रहा है बेटा? ये एस दिख रहा है? एस लगने से तो प्लूरल हो जाता है ना, यहाँ पे प्लूरल हो गया। और अभी मैंने कहा प्लूरल का मतलब कि ये कैसा है? काउंटेबल नाउन है। और अगर ये काउंटेबल नाउन है तो इसके साथ छोटी स्पेलिंग आएगी या बड़ी? अनकाउंटेबल के साथ बड़ी, काउंटेबल के साथ छोटी। तो फ्यू और अ फ्यू को तो हटा दें। अब बची बात बात अ लिटिल की, लिटिल की। अब हमें देखना है, दिस टाउन इज नॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस। ये जो शहर है अच्छा नहीं है, मतलब ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। तो ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है तो यहाँ पर कुछ टूरिस्ट आते हैं या फिर ना के बराबर टूरिस्ट आते हैं? क्या कहना चाहते होंगे हम? ना के बराबर या कुछ? तो बेटा आपको बता दूं, लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर टूरिस्ट आते हैं। मैंने कुछ उल्टा कर दिया?
है ना। a few का मतलब है कि कुछ तो आते हैं, काउंटेबल नाउन है ना। तो छोटी स्पेलिंग लेंगे हम, छोटी स्पेलिंग ले ली हमने। और फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर। तो अब किस पे डिपेंड करेगा कि ना के बराबर टूरिस्ट आते हैं या कुछ टूरिस्ट आते हैं? किस पे डिपेंड करेगा? इससे पहले आने वाले सेंटेंस पर। भाई इससे पहले आने वाला सेंटेंस क्या है कि इंटरेस्टिंग प्लेस नहीं है, तो ना के बराबर स्टूडेंट टूरिस्ट आते हैं, तो सी शुड बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। I don't think Jill would be a good teacher. She has got patience. A little, few, a few. पहले तो patience word को देखिए, उसके अकॉर्डिंग दो ऑप्शन को तो कट कर दीजिए। उसने, मुझे नहीं लगता कि वो अच्छी टीचर है, क्योंकि उसके अंदर पेशेंस है। कितना पेशेंस है? ना के बराबर पेशेंस है या कुछ पेशेंस है? किस पे डिपेंड करेगा? इससे पहले वाले सेंटेंस पर डिपेंड करेगा। आई डोंट थिंक जिल विल बी अ गुड टीचर। मुझे नहीं लगता जिल एक अच्छी टीचर होगी, क्योंकि उसके पास पेशेंस क्या है? ना के बराबर है। बेटा पेशेंस किसी के पास एक या दो या चार पेशेंस नहीं होता, पेशेंस पेशेंस होता है। मैं कहूँ मेरे पास 8 पेशेंस है और अंकलेश के पास 11 पेशेंस है, इज इट मेक एनी सेंस? अगर मैं कहूँ कि उसके पास 18 पेशेंस है, इज इट मेक एनी सेंस? नो। तो दैट मीन्स पेशेंस जो वर्ड है, दैट इज अनकाउंटेबल नाउन, राइट? कैसी नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। और अगर अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल का मतलब हुआ कि इसके अंदर बड़ी वाली स्पेलिंग आएगी, तो छोटी को तो कट कर देते हैं फ्यू, और फ्यू को कट कर देते हैं। अब मैंने कहा कि पेशेंस कितना है, कि वो अच्छी टीचर नहीं हो सकती, इस पे डिपेंड कर रहा है। तो ना के बराबर पेशेंस है या कुछ है? हमने कहा ना के बराबर पेशेंस है, तभी तो हम उसको अच्छे टीचर नहीं कह रहे, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कैसा लग रहा है? बन रहे हैं सबसे? मैक्सिमम लोगों की तो आंसर है बिल्कुल ठीक है। वुड यू लाइक मिल्क इन योर कॉफी? यस प्लीज। चलो करो। बेटा ध्यान से, थोड़ा ध्यान से। गलती होने के चांस हो जाते हैं जल्दी के चक्कर में। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है हमें। वुड यू लाइक मिल्क इन योर कॉफी? कॉफी में मतलब होता है ना, दूध, दूध मिला दूं? उसने कहा, आंसर आया यस प्लीज। थोड़ा मिला दो या ना के बराबर मिला दो? नहीं मिलाना या थोड़ा मिला दो? भाई थोड़ा मिला दो। और थोड़ा का इंग्लिश क्या होता है? आ फ्यू होता है या फिर आ लिटिल होता है। लेकिन मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। मिल्क अगर, भाई ये क्या मिलाने को कह रहा है? मिल्क। बच्चा एक दूध दे दो, 4 दूध दे दो, 8 दूध दे दो, तो नहीं होता ना, 8 लीटर जरूर होता है। तो जब भी किसी नाउन के साथ किसी यूनिट का प्रयोग किया जाए, उससे हम समझ सकते हैं कि वो एक अनकाउंटेबल नाउन है। और अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो स्पेलिंग शुड बी लिटिल। वेरी गुड। हमने कहा नॉट फ्यू, दिस शुड बी a little. Simple. The next question is, this is very boring place to live. ये जो जगह है बहुत ही बोरिंग है। There is nothing to do, sorry, little to do, a little to do, a few या few. This is a very boring place to live. भाई किसी चीज को आप बोरिंग कह रहे हैं कि भैया बहुत ही बोरिंग है, इंटरेस्टिंग, बोरिंग, बोरिंग है, यहां पर करने के लिए कुछ भी नहीं है। बेटा अनकाउंटेबल नाउन,
एक दो चार नहीं, हम किस जगह पर गए, बड़ी बोरिंग जगह है यार, क्या करे, कहीं जाए। एक काम दो काम, वहां झाड़ू पोछा नहीं करने गए कि एक काम कर दिया, दो काम कर दो, फिर 10 काम कर दो। काम काम होता है। और अगर हम किसी काम को कह रहे हैं वर्क, वर्क इज अनकाउंटेबल नाउन। You can't count is like that. The first one is to mop, the second one is to sweep. ऐसा नहीं होता। ये uncountable noun है। Work is uncountable noun. That's why we are going to use little here, right? Not there is a very boring place. अगर हम ये कहना चाहते हैं this is a very boring place, तो definitely हम कुछ ऐसा कहना चाहते हैं कि कुछ नहीं है करने को। तो कुछ नहीं है करने को, तो little या a little? Little. Very nice. कुछ नहीं है करने को भाई, कुछ भी नहीं है काम करने को। ओके, क्लियर? द नेक्स्ट वन इज, डू यू एवर गो टू अटलांटिक सिटी? यस, आई गो देयर टाइम्स एवरी ईयर। कभी तुम अटलांटिक सिटी गए हो? दूसरे ने आंसर दिया, हाँ मैं जाती हूँ वहां, पता नहीं कितनी बार, कम या ना के बराबर, या कुछ, कई बार, ऐसा कुछ। क्या कहना चाह रही है? 8th में आंसर दीजिए। A few. Very nice. भाई वो यस बोला है उसने, ना के बराबर नहीं कह रही है, कुछ कह रही है। और कुछ कहने का सेंस क्या हुआ? कुछ कहने का सेंस लिटिल फ्यू तो नहीं हो सकता। अब हम टाइम्स की बात करें, बेटा सुनो, वैसे जो हमारा टाइम होता है अनकाउंटेबल नाउन है, पर अगर इसके साथ एस लगा दिया जाए और टाइम्स, इसका मतलब होता है एक बार, दो बार, 6 बार, 8 बार। दिस शो फ्रीक्वेंसी, नॉट टाइम। टाइम अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, समय। लेकिन टाइम्स का मतलब समय नहीं होता। टाइम्स का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, एक बार, दो बार, 4 बार, 6 बार, राइट? तो हमें कहना चाहिए अ फ्यू। ये काउंटेबल है, जब प्लूरल कर दिया है हमने तो काउंटेबल है। टाइम्स अलग चीज है और टाइम अलग चीज है। टाइम का मतलब समय, टाइम्स का मतलब एक बार, 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, सॉरी 1 के साथ तो टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, दैट इज frequency. Then you should use a few. The next question. The next question. Are there computers in the library? ध्यान से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्का? थोड़ा ध्यान से यार, तो आप जल्दी के चक्कर में गलत कर रहे हो ना। a few computers ऑप्शन है a few का कहीं पर? महारथी जो a few लिख रहे हैं, क्या यहाँ पर कोई ऑप्शन है a few का? सम। वाओ, बुद्धि नहीं है तुम में, है ना? कहा था अभी पढ़ के आना, सम और एनी नहीं पढ़ा रिवीजन करते हुए? सम कुछ पॉजिटिव सेंस में कहता है, एनी या तो नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव सेंस में कहता है। और ए और एन का प्रयोग आप कर नहीं सकते, क्योंकि आ का अगर प्रयोग है उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन होनी चाहिए। भाई आ कंप्यूटर होता है। अब कंप्यूटर्स है तो आ कंप्यूटर्स तो हो नहीं सकता ना। एक मेजें, हाँ, एक कमरे, कभी सुना है? एक तरफ कह रहे हो कमरे, एक तरफ कह रहे हो कारें, और उसके आगे लगा रहे हो आ यूज होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। अगर यहाँ पर कंप्यूटर होता तो मैं आ कंप्यूटर लिख लेती, पर मैं कह रही हूँ कंप्यूटर्स, तो हाउ कैन यू यूज आ एंड अन? ये तो यूज नहीं हो सकते। एंड नाउ द क्वेश्चन अराइज, सम और एनी? सम और एनी, इट डिपेंड्स ऑन सेंटेंस। मैंने कहा आर देयर, दैट मीन्स इट्स अ इंटेरोगेटिव क्वेश्चन, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है, क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है, तो रिमेंबर सम इज अ determiner related to a positive sentence, related to a positive sentence. But what about any? any का मतलब भी कुछ होता है, पर any का सेंस कहाँ जाता है, नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव? याद करिए यार, आपको करवाया था, मैंने कहा था बल्कि एक स्लाइड में
कि तुम्हारे जो एग्जाम का काम है ये तो इसी से हो जाएगा, कि सम पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, एनी नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंस में यूज होता है। कहा था ना कि तुम्हारा काम इसी स्लाइड से हो जाएगा। वैसे तो इंग्लिश है, लिटरेचर है, कहीं पे कुछ भी यूज है, पर हमारे एग्जाम से रिलेटेड हमारा काम उसी स्लाइड से हो जाना था। तो जिसने भी सम यूज करा है बहुत ही गलत बात है, उसे मगरमच्छ बनाया जाए, नहीं चींटी बनाई जाए, एनी का प्रयोग करिए। क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, आर देयर एनी कंप्यूटर्स इन द लाइब्रेरी? लाइब्रेरी में कंप्यूटर्स हैं? कुछ कंप्यूटर्स हैं? नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, आर देयर ripe cherries on the tree? हाँ हाँ रागिनी, आपका सही है बेटा। अर्पित आपका भी सही है। कोस्की जी, सही तो सबके हैं, पर बीच में कुछ के गलत है ना, मैं उनको डांट रही हूँ। तो मैं, जब तुम्हारे ठीक है तो तुम तो चींटी बनोगे नहीं, चींटी तो कोई और बनेगा जो जो गलत बोलेगा। अगेन एनी, वेरी गुड। क्यों? चेरीज प्लूरल, तो ए और एन का तो मतलब ही नहीं बनता। सम और एनी का सेंस देख लेते हैं, इट्स एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नॉट यूज सम, यूज एनी, राइट? द नेक्स्ट क्वेश्चन, आर देयर, ओह सेम क्वेश्चन है ये, चलो करो, पहले थर्ड करो। ये जो फिल इन द ब्लैंक दिख रहा है आपको, इसके लिए है, पहले इसको बताइए। एक्सक्यूज मी, इज द इंग्लिश एप्पल और फ्रेंच एप्पल? एप्पल क्या है? करण कुमार जी, शर्म नहीं आती है? आर्टिकल नहीं पढ़ा? इंग्लिश जब हम बोलते हैं तो ई का साउंड आता है, ई का जब साउंड आता है तो अ यूज करते हैं क्या करण? भाई ये अनिष्का, बेटा एप्पल क्या है? एप्पल यहाँ पर प्लूरल दिख रहा है आपको? जो एनी लगा रहे हैं, प्लूरल दिख रहा है? नहीं दिख रहा? एप्पल क्या है? एप्पल्स दिख रहा है क्या यहाँ पर? प्लूरल है? नहीं, सिंगुलर है, राइट? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसके साथ लिखी जाती है? ए या एन के साथ यूज की जाती है, पर किस पे डिपेंड करेगा? इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश बोलिए, इंग्लिश जब हम बोलते हैं वोवल साउंड आता है तो एन का यूज करेंगे, ए का भी यूज नहीं करेंगे, राइट? एक्सक्यूज मी, इज दिस, ये कोई इंग्लिश एप्पल है या फिर फ्रेंच एप्पल है? एक्चुअली इट्स साउथ अफ्रीकन। अब किसी ने आंसर दिया ना, ये इंग्लिश एप्पल है ना ये फ्रेंच एप्पल है, ये साउथ अफ्रीकन है। वी हैव नॉट गोट फ्रेंच और इंग्लिश एप्पल्स टुडे। आज ना यूरोप से आए हैं एप्पल, ना फ्रांस से आए हैं। ये ना तो फ्रांस का एप्पल है, ना ये इंग्लिश एप्पल है, यूरोप से आया है, ये तो साउथ अफ्रीका का एप्पल है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट करें, चलो। सॉरी, आंसर भी देखिए इसके, और चौथे के आंसर बताइए। इसी में से मुझे अब फोर्थ का बताइए। थर्ड में तो भर दिया हमने, एंड फोर्थ में बताओ बेटा। और फ्रेंच एप्पल, फ्रेंच फिर से हमने देखा एप्पल, एप्पल है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन ए एन का प्रयोग किया जाएगा, पर डिपेंड किस पे पड़ेगा? फ्रेंच। फॉ का साउंड कॉन्सोनेंट है, तो फोर्थ में अब भरें। द नेक्स्ट वन, एक्चुअली इट्स साउथ अफ्रीकन। उसने आंसर दिया कि नहीं, साउथ अफ्रीकन है। वी हैव नॉट गोट फ्रेंच और इंग्लिश एप्पल्स टुडे। आज हमें कोई भी एप्पल्स नहीं मिला, इंग्लिश और फ्रेंच। अब हम फ्रेंच और इंग्लिश के लिए नहीं भरते भाई। एप्पल्स क्या है? यहाँ पर प्लूरल है मैम, प्लूरल काउंटेबल नाउन, और जब ये एप्पल्स के लिए यहाँ पे कुछ भरना है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो ए एन का तो यूज नहीं होगा। अब नेगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव है, हमने कहा नेगेटिव सेंटेंस है,
तो नेगेटिव सेंटेंस में सम यूज होगा या एनी यूज होगा? तो फिफ्थ में हमारा एनी यूज होगा। किसी को डाउट? फिफ्थ में एनी यूज होगा। एन, पहला एन, अ, एनी, ये आंसर्स हैं। जिस जिसके ठीक है बहुत बढ़िया, जिसके नहीं ठीक है वो उसको ठीक कर लें। अगले क्वेश्चन पे आए रागिनी? नो डाउट, गुड। इज देयर लेक इन द मिडल ऑफ लंदन? लंदन के मिडल में लेक के बारे में क्वेश्चन है। लेक क्या है? लेक सिंगुलर है प्लूरल है? पहले तो ये बताओ, मतलब लेक अनकाउंटेबल है काउंटेबल, ये पूछ रही हूँ। पहले मुझे बताओ, लेक काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? बेटा काउंटेबल है। किसने कहा अनकाउंटेबल है? लेक्स नहीं होता क्या? होता है। तो ये काउंटेबल नाउन है, पहली बात तो लेक्स काउंटेबल नाउन है। और अगर ये काउंटेबल नाउन है और काउंटेबल के बाद यहाँ पर ये सिंगुलर है, और बेटा ये अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन विदाउट ए एन आर्टिकल नहीं आती है। तो डोंट यूज सम और एनी, नॉट एन, बिकॉज द साउंड इज ल, ल साउंड आ। इज देयर अ लेक इन द मिडल ऑफ लंदन? सम और एनी मतलब क्यों लगा रहे हो आप लेक पे पूछिए तो कि ये क्या है। इसने कहा मैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन हूं, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन विदाउट आर्टिकल नहीं आती है। इनका आर्टिकल सबसे पहला रूल था ये आर्टिकल का। आर्टिकल चैप्टर पढ़ा है आपने मुझसे? ओ, दीज ships are horrible. There is no salt on them. Well, there is in the port over there. सोचिए, सेवंथ और एट दोनों भरिए। पढ़ा है? फिर तो पता होना चाहिए। आर्टिकल चैप्टर का पहला रूल कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सबसे बड़ा रूल भी है ये, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आर्टिकल ए एन के साथ यूज होती है। 16 में मैम एनी, ओके। ध्यान से, दीज चिप्स आर हॉरिबल, बहुत ही खराब चिप्स हैं। देयर इज नॉट साल्ट ऑन दैम, कि इनके ऊपर नमक नहीं है। अब ए एन का तो यूज नहीं करेंगे ना। नमक, एक नमक चार नमक तो होता नहीं, नमक तो नमक होता, मटेरियल नाउन है। साल्ट है तो ए एन तो यूज नहीं करेंगे मैम, सम यूज करेंगे, एनी यूज करेंगे। नोट दिख रहा होगा तुम्हें, देयर इज नोट एनी सोल्ट ऑन दैम, राइट, जिसने एनी यूज करा। सम वाले बेवकूफ हैं, क्योंकि साल्ट जो है पहली बात तो अनकाउंटेबल है, तो ए एन का यूज नहीं करना। अब बात आई सम और एनी की, कि मैम कौन सा यूज करें, सम यूज करें, एनी यूज करें। दिख नहीं रहा क्या? देयर इज नोट, नोट नेगेटिव सेंटेंस के अंदर सम यूज होता है, एनी यूज होता है, एनी यूज होता है। पर वो फिर कह रहा है वेल, मतलब एटलीस्ट देयर इज है इन द पोर्ट ओवर देयर। पहले कह रहा है बहुत खराब है, चिप्स में नमक नहीं है, फिर एक आशा जताई है। खैर छोड़, जैसे फॉर एग्जाम्पल सब्जी में नमक नहीं है पर टेबल पे रखा जरूर है, तो ये तो एक पॉजिटिव बात हो गई ना। सब्जी में नमक नहीं है पर थैंक गॉड यार टेबल पे था, टेबल पे एक पॉट में जरूर रखा था। अब हम नेगेटिव नहीं कह रहे हैं, अब हम पॉजिटिव कह रहे हैं। बात नमक की हो रही है यहाँ पर भी, नोट अ, नोट एनी, सम। आप पॉजिटिव बात कह रहे हैं, आप पॉजिटिव कह रहे हैं, कुछ है वहां पर। There's some in the port over there. वहां पे पॉजिटिव बात है, वहां पर नेगेटिव बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर पीपल एट द बस स्टॉप। पीपल,
पीपल, सम पीपल, वेरी गुड। अब तो पता आ एन एनी मत लगाइएगा। पीपल प्लूरल, प्लूरल है तो आ और एन नहीं लगते। फिर सम या एनी, मैंने कहा नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, इट्स अ पॉजिटिव सेंटेंस, तो यूज सम। द नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज ब्रिज ओवर द रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी करिए, रत्नांजय, अर्पित, फटाफट बेटा, सलोनी, सबके मैसेजेस आ रहे हैं, पर मुझे ज्यादा प्रैक्टिस कराना है ना, क्वेश्चन टैग भी है तो थोड़ा इसलिए जल्दी कर रहे हैं हम। ब्रिज क्या है बेटा? ब्रिज, ब्रिजेस होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और अगर ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो ए एन आर्टिकल पर बी फॉर ब्रिज, ब का साउंड ए लेगा। जल्दी करेंगे, वेरी गुड रोशनी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क, मिल्क के लिए क्या यूज करें? मिल्क तो अनकाउंटेबल नाउन है ना, डोंट यूज अ एन। सम और एनी में से कौन सा यूज करें? इट्स अ पॉजिटिव सेंटेंस, देयर इज एनी मिल्क इन द बॉटल या देयर इज सम मिल्क इन द बॉटल, सम, नॉट एनी, इट्स नॉट अ नेगेटिव सेंटेंस, राइट? वेरी गुड आशना, अंकलेश, अर्चना, राजकुशल। द नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ बिग एयरपोर्ट इन हॉलैंड। हॉलैंड में एयरपोर्ट है, आ बिग एयरपोर्ट, वेरी गुड। क्यों? एयरपोर्ट के बारे में देखिए, ये तो एडजेक्टिव है, तो ये तो एयरपोर्ट के साथ लगा, तो एयरपोर्ट क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन एयरपोर्ट्स हो सकता है ना, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन विदाउट ए एन आर्टिकल नहीं आती, डोंट यूज सम, एनी। एंड बी से बना बिग ब, तो ब का साउंड अ, नॉट एन, राइट? अ बिग एयरपोर्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज नॉट फर्नीचर एट होम। याद करिए, उस बालों वाले आदमी ने लास्ट में अपने घर में क्या बनवा लिया था? फर्नीचर बनवा लिया था, फर्नीचर बनवा लिया था। तो फर्नीचर क्या है? फर्नीचर कैसी नाउन है? काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? ना, अनकाउंटेबल नाउन है। आपके घर में फर्नीचर जरूर है, गिन नहीं सकते, जब आप गिनने पे आएंगे तो टेबल गिन सकते हो, चेयर गिन सकते हो, पर फर्नीचर नहीं गिन सकते, ठीक है? क्योंकि एक ये पूरी कैटेगरी का नाम ही फर्नीचर होता है। फर्नीचर इज अनकाउंटेबल नाउन, देन डोंट यूज अ एन, यूज सम और एनी। पर चेक करिए, नेगेटिव सेंटेंस है या पॉजिटिव सेंटेंस है? हमने कहा मैम नेगेटिव है, यूज एनी, नॉट सम। आई एंजॉइंग? मजा आ रहा है करने में? थोड़ा दिमाग खुल रहा है, नहीं खुल रहा? चलो आगे बढ़ते हैं। We are going to be late. There is too much traffic या too many traffic? मजा आ रहा है? गुड। ट्रैफिक क्या है? ट्रैफिक के बारे में बात करते हैं। ट्रैफिक क्या है? जब भी आप कहते हैं कि मैं लेट हो जाऊंगा, ट्रैफिक लगा हुआ है, तो अगर आपसे कोई कहे गिन के बता कितना ट्रैफिक है, तो आप गिनने बैठ जाएंगे कारें, गिनने बैठ जाएंगे बाइक, गिनने बैठ जाएंगे बस, ट्रैफिक कभी नहीं गिन पाएंगे। तो ट्रैफिक नहीं गिना जा सकता। जो चीज गिनी नहीं जा सकती वो अनकाउंटेबल नाउन है। कैसी है? अनकाउंटेबल नाउन, जिसे हम गिन नहीं सकते, ट्रैफिक को गिन नहीं सकते। अगर आप ये सोचते हैं हम तो गिन सकते हैं, तो आप झूठ बोल रहे हैं। आप कार गिन सकते हैं, बाइक गिन सकते हैं, बस गिन सकते हैं, बट यू कांट काउंट ट्रैफिक। ट्रैफिक क्या होता है? ट्रैफिक अनकाउंटेबल नाउन है। मच और मैनी आपको याद होगा बेटा, अभी मैंने रिवीजन करने को बोला था, जिसने किया होगा उसको पता है मैनी का प्रयोग होता है काउंटेबल नाउन के लिए, और मच का प्रयोग होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। तो क्या लगाया सबने? मच लगाया, वेरी गुड, मच लगाया है, तो बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आती हूँ, करिए जल्दी जल्दी। या द नंबर ऑफ पीपल ड्राइविंग इज इनक्रेडिबल, या फिर द अमाउंट ऑफ पीपल ड्राइविंग इज इनक्रेडिबल? बेटा अमाउंट और नंबर में भी समझिए। पीपल हैं, पीपल, लोगों के बारे में बात करिए, तो लोगों की गिनती हो सकती है, 1 2 3 4 हो सकती है, पीपल हो सकती है, प्लूरल है। तो व्हाई वी यूज अमाउंट, नंबर, क्योंकि ये नंबर हो सकता है, तो नंबर को यूज करिए, नॉट अमाउंट, राइट? आशा, सब कर पा रहे हैं? कोई ऐसा तो नहीं जिससे हो नहीं पा रहा हो?
अगला क्वेश्चन, आई हैव नेवर सीन दिस, मच कार्स या मैनी कार्स। फिर से पूछिए, कार्स से पूछने चढ़ते हैं, कार क्या है? कार के बारे में हमें पता है, एक कार, दो कार, तीन कार होती हैं। और सबसे बड़ी बात, जो नाउन प्लूरल बन जाए उसका मतलब साफ है कि जो प्लूरल बनने योग्य हो, दैट मीन्स वो काउंटेबल नाउन है। और काउंटेबल नाउन के साथ मच का यूज होता है, मैनी का यूज होता है। हमने कहा मैनी का यूज होता है, मच का नहीं। मच का प्रयोग होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। और बेटा कार क्या है? काउंटेबल है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू ब्रिंग सोडा टू द पिकनिक? आई डोंट हैव सम और एनी। इजी है, बहुत इजी। सब कर पा रहे हैं ना सब? एवरीवन, सौरभ, किंशा, गौरव, जगमेल सिंह, रिया, तमन्ना, अंबिका, अनुज, तनुश्री, उषा, सब कर पा रहे हैं। बहुत बढ़िया। सनी, मुझे भी अच्छा लग रहा है जब आप आंसर्स दे रहे हैं। आज की क्लास में मैं महसूस कर रही हूँ 99% स्टूडेंट्स ठीक आंसर कर रहे हैं, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन किया एनी, वेरी गुड। कैन यू ब्रिंग सोडा टू द पिकनिक? तुम पिकनिक पे सोडा ले आओगे? बिकॉज आई डोंट हैव, मेरे पास नहीं है कुछ, या फिर नहीं। नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव है तो हम एनी का यूज करेंगे, सम का यूज नहीं करेंगे। मैंने कहा था हमारे एग्जाम का काम इससे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, या आई थिंक आई हैव गॉट सम लेफ्ट ओवर द पार्टी। लेफ्ट ओवर क्या होता है? बचा हुआ होता है यार, बचा हुआ, एक दो तीन नहीं होता। अच्छा, हमारे पास तो खैर काउंटेबल अनकाउंटेबल की बात ही नहीं हो रही। सम या एनी, आपको तो बस इतना देखना है कि सम और एनी में ये नेगेटिव सेंटेंस है, कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, या फिर पॉजिटिव सेंटेंस है। या उसने कहा या आई थिंक आई हैव गॉट, तो दैट इज सम, नॉट एनी। कोई नेगेटिव इंटेरोगेटिव बात हो ही नहीं रही है, तो कोई भी एनी का यूज नहीं करेगा। हाउ डू यू फील अबाउट योर न्यू जॉब? डू यू हैव डू यू हैव as much responsibilities or many responsibilities? क्या करना है? कुछ भी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से पूछिए ना जो भी। देखिए, क्वेश्चन के आंसर अंदर ही आंसर छिपा हुआ होता है, और हमेशा एरर करना है, इंप्रूवमेंट करना है, सब कुछ, कुछ भी करना है, फिल इन द ब्लैंक भरना, सब कुछ उसके अंदर ही है। क्वेश्चन को जितना ध्यान से ढूंढेंगे उत्तर मिल जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्लूरल दिख रहा है तुम्हें यहाँ पर? यार हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, आई थिंक। मच, मैनी, हाँ है। मैनी फॉर काउंटेबल नाउन, मच फॉर अनकाउंटेबल नाउन। मैंने कहा यहां तो प्लूरल बना के दिया है हमें। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्लूरल है। प्लूरल है तो किसका प्रयोग करूं, मच का या मैनी का? मैनी का, ऑब्वियसली बात है। कुछ सोचना ही नहीं है, हमें तो कुछ करना ही नहीं होता। जो दिया है बस उसके बेस पर आंसर लगा देना होता है, तो मैनी का यूज कर लिया। मैनी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द जॉब इज ग्रेट, आई हैव अबाउट द सेम of work to do as before. Same number of work, same amount of work. कहां से पता लगेगा? वर्क क्या है? वेरी गुड, वर्क से पूछिए ना। काम क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, दिख रहा है। अनकाउंटेबल नाउन है तो नंबर लगेगा या अमाउंट लगेगा? अमाउंट लगेगा, नॉट नंबर। नंबर तो एक दो तीन चार पांच गिनती वाले होते हैं। अमाउंट, सेम अमाउंट ऑफ वर्क। वेरी नाइस, वेरी गुड। बट आई हैव लेस स्ट्रेस। ओके, बट से क्यों शुरू हुआ सेंटेंस? चलो कोई बात नहीं। अच्छा, शायद उसी सेंटेंस का पार्ट है ये। बट आई हैव स्ट्रेस, स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस, मुझे एक स्ट्रेस है, पांच स्ट्रेस है, ऐसा नहीं होता। स्ट्रेस स्ट्रेस होता है। तो अनकाउंटेबल नाउन,
अनकाउंटेबल नाउन के साथ फ्यू आता है, ये कुछ नहीं है, लिटिल की सेकेंड डिग्री है बस, दोनों कंपैरेटिव फॉर्म है, लिटिल की लेस, फ्यू की फ्यूअर। तो हमें क्या करना है, अनकाउंटेबल नाउन, और जगह अनकाउंटेबल होती है तो लिटिल आता है या लेस आता है? अनकाउंटेबल की स्पेलिंग बड़ी, भाई अनकाउंटेबल की स्पेलिंग बड़ी, राइट, और बड़ी तो फिर लेस आएगा, लिटिल, लिटिल वाला आएगा। अब फ्यूअर में मत जाना, बड़ी स्पेलिंग, लिटिल का सेकंड फॉर्म है लेस, तो लेस को यूज करिए, नॉट फ्यूअर। किसी को कोई दिक्कत? अंकलेश, जगमेल, डिम्पल, लेस, वेरी गुड। आगे देखिए, एंड लेस प्रॉब्लम्स, उसी उसी क्वेश्चन का पार्ट है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो लगभग सेम ही है, नहीं काम तो सेम ही है, पर अब मेरा स्ट्रेस कम हो गया है और प्रॉब्लम्स भी पता नहीं क्या हो गई हैं। अगला बताइए, प्रॉब्लम्स के साथ लगाइए, लेस या फ्यूअर, क्या लगाओगे? प्रॉब्लम्स के साथ, बेटा देखिए ना, प्रॉब्लम्स है तो ये प्लूरल बना रखा है, और अगर हमने प्लूरल बना रखा है दैट मीन्स ये काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है तो फ्यू पे जाएगा, और फ्यू का कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पर फ्यूअर है, लिटिल का लेस, राइट। आगे करिए, मैम ये नहीं समझ आ रहा, क्या नहीं समझ आ रहा, ये नहीं समझ आ रहा। रागिनी, प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स प्लूरल हो गया रागिनी, तो जब प्लूरल हो गया तो बेटा इसका मतलब काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन के साथ लिटिल आता है या फ्यू आता है? ये तो तुम्हें आता ही होगा, आज पूरी क्लास ही निकल गई होगी अगर ये भी नहीं आता होगा तो। काउंटेबल नाउन के साथ लिटिल आता है या फ्यू आता है? आप कहेंगे मैम फ्यू आता है, तो फ्यू की कंपैरेटिव डिग्री फ्यूअर, लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री लेस, तो फ्यूअर आएगा, लेस नहीं आएगा। क्या दिक्कत है रागिनी, क्या नहीं समझ में आया? आगे देखिए, हाउ डू यू थिंक यू डिड ऑन द टेस्ट? आई थिंक आई डिड लिटिल या फिर अ लिटिल बेटर देन लास्ट टाइम। तुम्हारा टेस्ट कैसा गया? एक बच्चा पूछ रहा है अपने साथी से, भाई तेरा टेस्ट कैसा गया, और फिर अपने बारे में बता रहा है। आई थिंक मुझे लगता है मेरा तो पहले से ना के बराबर बेटर गया या कुछ बेटर गया, सोचने की बात है। आई थिंक मेरा तो पहले से ना के बराबर बेटर गया है या कुछ बेटर गया है, भैया बेटर गया है, ना के बराबर बेटर होता तो क्यों कहता वो ऐसा, तो यूज करिए अ लिटिल। वेल आई थिंक प्रोबेबली मेड few mistakes but I have the feeling I did well overall। खैर मुझे लग रहा है कि मैंने मिस्टेक तो की है कुछ, बट ओवरऑल ठीक किया है, ओवरऑल फीलिंग आ रही है कि चल पास हो जाऊंगा। उसने आंसर दिया ना सामने वाले ने, उससे पूछा था ना हाउ डू यू थिंक यू डिड ऑन द टेस्ट, तो उसने आंसर दिया वेल आई थिंक आई प्रोबेबली मेड मिस्टेक्स, मेरे से कुछ मिस्टेक्स तो हुई हैं, ना के बराबर मिस्टेक्स हुई हैं या फिर कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, बट कॉन्ट्राडिक्टरी है। आई हैव द फीलिंग आई डिड वेल ओवरऑल, बट मुझे लग रहा है मैंने ओवरऑल ठीक ही किया है, बट लगाया है, इसका मतलब पहले मिस्टेक करी होंगी ना भाई, कुछ पहले कुछ मिस्टेक करी होंगी तभी तो वो बोलेगा ना। ऑफ यू, वेरी गुड। फ्यू का मतलब तो होता कि मैंने ना के बराबर मिस्टेक करी है, और ना के बराबर मिस्टेक करी है तो कंजंक्शन कैसा यूज कर लिया ये, फिर बट का यूज तो नहीं करना चाहिए ना, उसको बोलना चाहिए था आई प्रोबेबली मेड फ्यू मिस्टेक्स एंड आई हैव, बट कह रहा है कि मैं ओवरऑल अच्छा करा है, बट कॉन्ट्राडिक्टरी, इसका मतलब मिस्टेक तो करी है, तो ऑफ यू का यूज करिए ना कि फ्यू का, कुछ मिस्टेक्स तो आपसे हुई हैं। अगला क्वेश्चन, मिस्टर प्रेसिडेंट डू यू थिंक मच ऑफ योर प्रपोजल लेजिस्लेशन विल बी पास बाय कांग्रेस ड्यूरिंग द सेशन? यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रपोज लेजिस्लेशन की बात करी है, तो जो आपका लेजिस्लेशन है, कोई प्रस्ताव है, तो वो एक दो नहीं होता, तो आप अपने प्रपोज्ड लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो नाउन लेजिस्लेशन आपको दिख रही है, दिस इज नॉट काउंटेबल, मैनी का यूज आप यहाँ पर नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, मच का यूज करेंगे, ठीक है। अब तो आप सीख गए होंगे आई थिंक डिटर्मिनर। वी आर नॉट टेकिंग नथिंग फॉर ग्रांटेड,
हम वी आर नॉट टेकिंग नथिंग या फिर एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। एनीथिंग या नथिंग? नथिंग, ओके। बेटा दो नेगेटिव वर्ड एक साथ नहीं आते हैं। मैंने नोट का यूज करा, आप नथिंग का यूज कैसे कर रहे हैं? नेगेटिव, दो नेगेटिव वर्ड्स नोट नोट एक साथ नहीं आते, तो यूज एनीथिंग। वेरी गुड गौरव, सोनिका, आलेख पांडे, रामनिवास, अनुष्का, तमन्ना, गुड बेटा। एनीथिंग, नोट नथिंग। नोट के साथ नेगेटिव का यूज नहीं करते। अगला देखिए, द पोल्स से दैट। थोड़ा सा टाइम दूंगी आपको करने के लिए, थोड़ा ध्यान से करिएगा। फीलिंग है, गलत फीलिंग ले गए तो गलत भी हो सकता है। कर दिया ना गलत? प्रियंका गलत हो गया, निर्भय आपका भी गलत हो गया। कार्तिक सबका गलत हो रहा है। पूनम, रागिनी गलत हो रहा है बेटा, गलत हो रहा है। अर्पित गलत हो रहा है। दोबारा देखो, समझो क्या कहना चाह रहा है। द पोल्स से डैट। पोल्स जो दिखा रहे हैं न्यूज में, दिखा रहे क्या दिखा रहे हैं? देयर इज सपोर्ट नेशन वाइड फॉर योर मिलिट्री प्रोग्राम। कि तुम्हारा जो मिलिट्री प्रोग्राम है उसके लिए पूरे राष्ट्र में कुछ सपोर्ट है या ना के बराबर सपोर्ट है? आप कह रहे हैं ना, कुछ सपोर्ट है और या फिर ना के बराबर सपोर्ट है। ठीक है, ये हमें कैसे पता लगेगा? क्या पता ना के बराबर सपोर्ट हो या फिर कुछ सपोर्ट हो। अगली लाइन भी तो है, isn't that going to hurt you? इससे तुम्हें हर्ट नहीं हो रहा क्या? तो जब आप अगली लाइन पढ़ेंगे, isn't that going to hurt you, भाई तुझे हर्ट नहीं हो रहा क्या? इसका मतलब उसको सपोर्ट ना के बराबर मिली है, ना कि कुछ मिली है। सपना, कमलेश, मेरी बात समझ पा रहे? यही बोला था मैंने, थोड़ा सा आराम से करिएगा, गलत होने के चांस है। आप क्यों बदल रहे हैं अपना अपना? भाई उसने अगली लाइन भी लिखी है, isn't that going to hurt you? तुझे इससे हर्ट नहीं हो रहा क्या? भाई अगर उसको उसको हर्ट नहीं हो रहा, उसको हर्ट की बात करी है, तो इसका मतलब उसको जो मिली है, सपोर्ट जो मिली है, कुछ नहीं मिली, ना के बराबर सपोर्ट मिली है, इसलिए उसको हर्ट होने की बात की गई है। क्वेश्चन टैग के क्वेश्चंस करते हैं। गॉड इज omnipotent, omnipresent and omniscient, aren't they? करिए। मीनिंग नहीं समझ पा रहे थे? अच्छा, इतना भी कोई मुश्किल नहीं था। क्वेश्चन टैग याद आया? क्वेश्चन टैग एक चैप्टर था जिसमें हमने किसी स्टेटमेंट को करने के बाद एक क्वेश्चन क्रिएट करना था। उस क्वेश्चन के अंदर उसी की हेल्पिंग ऑफ वर्ब और उसका प्रोनाउन यूज करना था। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव करना था, नेगेटिव है तो पॉजिटिव करना था। यहाँ पे हमने देखा, रहने दो, तुम पढ़ के नहीं आए हो क्या बेटा? हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर? गॉड इज दिस दिस दिस। हमने कहा हेल्पिंग वर्ब या वर्ब यहाँ पर इज है, तो इज के साथ नोट लगाएं। तो ये आरंट कहाँ से आ गया? और दे किसके लिए प्रोनाउन आया है? गॉड तो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो ही यूज करिए। क्या यूज कर रहे हैं? दे कैसे यूज कर लिया आपने? आरंट डे के स्थान पर इजंट ही का प्रयोग करें। इजंट ही, याद आया? क्या करते थे? पहले देखते थे कि स्टेटमेंट कैसी है, पॉजिटिव। अब जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, बनेगा हेल्पिंग वर्ब। वर्ब को लाइए, हमने कहा यहाँ तो एक ही है तो इज है, इज प्लस नोट इजंट, कॉन्ट्रैक्शन यूज करते थे। फिर हमने कहा गॉड के लिए प्रोनाउन क्या यूज करें? गॉड के लिए दे प्रोनाउन यूज करेंगे क्या? हाँ, हिंदू जो धर्म है उसके अंदर तो 1000, 1,00,000, 1 करोड़ देवी देवताएं हैं, उनकी बात नहीं हो रही। गॉड एक है, एक ही है, सर्वशक्तिमान, तो उसकी बात हो रही है, तो ही का यूज करें, नॉट दे। द नेक्स्ट वन, द मोब
killed the prime minister, didn't they? अगला करिए. The mob killed the prime minister, didn't they? क्या बात, क्वेश्चन टैग इतनी जल्दी नहीं कर रहे जितना डिटर्मिनर कर रहे थे. क्या अभी जो छुट्टी मिली थी उसमें सिर्फ डिटर्मिनर रिवाइज कर पाए क्या? The mob killed the prime minister. बेटा सबसे पहले चेक करिए. नो एरर. वाओ, बुद्धि ठीक है. सबसे पहले चेक करिए कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट. पास्ट की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है. नोट आएगा या नहीं इस बात पर डिपेंड करता है कि सेंटेंस के अंदर यहाँ नेगेटिव तो नहीं है. नहीं है तो डिड तो हमारा बिल्कुल ठीक है. रही बात अब देखी तो मोब क्या है. मोब का जो प्रोनाउन है, मोब कहते हैं ना भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता. तो भीड़ में कोई लोग ऐसे नहीं होते 1 2 3 4 लोग, तो आप उसके लिए दे यूज करें. मोब एक पूरा का पूरा कैटेगरी है. तो उसके लिए जैसे कंपनी होती है, कंपनी कंपनी का भी कोई चेहरा नहीं होता. कंपनी के अंदर कितने एम्प्लॉय, कितने डायरेक्टर, चेयरमैन है, कंपनी कंपनी है ना, तो इसलिए उसको इट यूज करते थे. इसी तरह मोब के लिए भी ध्यान रखिए, इट का यूज करते हैं. ये एक पूरी यूनिट है. नो एरर ना कहें अटानु सिंह जी. दे की यहाँ पर, दे की जगह पर इट का यूज करें. कंपनी के लिए भी करते थे ना ऐसे, तो कंपनी के अंदर भी लोग होते हैं. तो जो मॉब है, भीड़ है, उसका कोई चेहरा नहीं होता. ही मत यूज करिए. आपको क्या पता उसमें एक ही आदमी था. मॉब एक कंपनी की तरह बिहेव करती है. इट का यूज करेंगे बेटा, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. वी में विन द क्रिकेट मैच, मेंट वी. वी में विन द क्रिकेट मैच, हम क्रिकेट मैच जीत सकते हैं. मे के साथ नोट लगाया और वी को यूज कर लिया. वैसे तो ये नो एरर है, पर अगर मैं सही आपको बताऊं तो मेंट वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, हमें कांट यूज करना चाहिए था. कांट. आप बाकी क्वेश्चन का जो आंसर है वो नो एरर है, ठीक है. ये दे किसने कहा तुम्हें लगाने के लिए? वी प्रोनाउन है यहाँ पर, वी प्रोनाउन है, और प्रोनाउन का प्रोनाउन तो वी है, उसको दे में कैसे चेंज कर सकते हैं आप? ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच चल रही है क्या? नो एरर इसका आंसर है. नो एरर जो एग्जाम में आया वो ठीक है, पर मैं तुम्हें सही तरीके से कहूँ तो नहीं नहीं नहीं, शुड क्यों लगाने की जरूरत नहीं है. मे है तो चांस है, हो भी सकता है नहीं हो सकता, तो कांट बी मोर बेटर. वी सी सोमनैम्बुलिस इन द मूवीज. नो एरर लगा सकते हैं बेटा, लगा देना, गलती नहीं निकलेगी. वी सी सोमनैम्बुलिस इन मूवीज वेरी ऑफन. मूवीज देखते हुए हमने सो जाते हैं ना, कुछ लोग सो जाते हैं. वॉज ही. चेक करिए. पूरा ही गलत है यार, पूरा ही गलत है. वी सी प्रेजेंट इंडेफिनिट V1 है. V1 की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? या तो डू होती है या डज होती है. मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम क्वेश्चन टैग नहीं रिवाइज कर पाए. डू या डज होती है. तो मैंने कहा सी है तो मैम यहाँ पर मैं वी को लेके आऊं, तो वी का प्रोनाउन ही कैसे लगा रखा है यार? ये वी लगाइए पहली बात तो. और वी के साथ डू या डज में डू लगाएंगे. डोंट वी, डोंट वी, डोंट वी का प्रयोग करेंगे क्योंकि एक पॉजिटिव सेंटेंस है. पॉजिटिव सेंटेंस है तो हमें नेगेटिव क्वेश्चन टैग क्रिएट करना होगा. और क्वेश्चन टैग कैसे क्रिएट करते हैं? हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट कॉन्ट्रैक्शन यूज करते हैं. हमने कहा डोंट, वी का प्रोनाउन तो वी ही होगा. डोंट वी. अगला देखिए. वी यूज्ड टू सी एपिडेमिक इन विलेजेस अर्लियर, डोंट वी. वी यूज्ड, यूज्ड किसको कह रहा है? पास्ट हैबिट.
पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? डिड। हम डोंट क्यों यूज कर रहे हैं? वी ठीक है क्या? वी को भी चेक कर ले। हाँ, वी ठीक है। और नोट ठीक है क्या? नोट भी ठीक है क्योंकि ये सेंटेंस पॉजिटिव है। डिडंट वी, नॉट डोंट वी। आगे करें मोनिका। नेक्स्ट क्वेश्चन। चार्ल्स सोबरस was an imposter, wasn't he? Wasn't he? चेक करिए। वर्ब क्या है? एक ही है यहाँ पर, बी की फॉर्म। तो बी की फॉर्म का तो डायरेक्ट बनता है वॉज। नोट लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, वो पॉजिटिव है। ये चार्ल्स सोबरस, ये किसी पर्सन का नाम है, तो ही है, ये भी ठीक है। तो दैट मीन्स नो एरर, कोई गलती नहीं है। जबरदस्ती का गलती निकालने की कोशिश ना करें। नो एरर, इसके अंदर कोई गलती नहीं है। रोशनी, अर्पित, वेरी गुड। मोस्ट ऑफ देम वर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, wasn't it? wasn't it? चेक करिए, wasn't it ठीक है क्या? पहली बात तो मोस्ट ऑफ देम लोगों के लिए बात करी गई। वर तो वोज क्यों लगा रहे हैं? पहली बात तो ये, पहले तो वोज को वर करें। इट कहां से आ गया? मोस्ट ऑफ दैम। मैंने आपको समझाया था, जब भी हम प्रपोजिशन के बाद, जब भी किसी फ्रैक्शन की बात करें तो उसको लेके आइए मोस्ट ऑफ दैम। बात किसकी हो रही है? इंसानों की। दैम से रिलेट करके अब इसका प्रोनाउन बनाइए, मोस्ट ऑफ दैम। वांट दे, वेरी गुड। We find too many monologues in Shakespeare's plays, didn't we? सोचिए। We find, चेक करिए। We find सबसे पहले तो we हमारा यहाँ पर प्रोनाउन है, तो we का प्रयोग किया है, चलो ये तो ठीक है। नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव सेंटेंस है, नोट का यूज करा है, ये भी ठीक है। पर क्या डेड का प्रयोग यहाँ पर सही है? कैसे चेक करें? फाइंड एक वर्ब है जो कि V1 है, और V1 मतलब प्रेजेंट। हेल्पिंग वर्ब क्या होंगी? या तो डू होगी या फिर डज होगी। अकॉर्डिंग टू वी यूज करिए। वी के अकॉर्डिंग क्या होगी? डू या डज? डू होगी, तो मैंने कहा डोंट वी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पोलीगैमी हैज बीन बैंड इन मैनी कंट्रीज। बहुत सारे देशों में बहु प्रथा खत्म कर दी गई है। बहु प्रथा, बहु नहीं प्रथा, क्या बोलते हैं पोलीगैमी का हिंदी? पोलीगैमी मतलब वो तो होता है जो बहुत सारी शादी करने की प्रथा है, पर पोलीगैमी का हिंदी मुझे नहीं पता। बहुत सारी शादी, एक से ज्यादा शादी करने की प्रथा को पोलीगैमी कहते हैं। तो पोलीगैमी बैन कर दी गई है, तो हैवंट इट? हैवंट क्यों? पोलीगैमी एक प्रथा का नाम है। तो जब अगर ये किसी सिस्टम का नाम है तो यहाँ पर हैज का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर हैवेंट का यूज करने की क्या जरूरत है? बिना मतलब तकलीफ क्यों देना? हैजंट इट, वेरी गुड सौरभ कुमार, वेरी नाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोब हैज lynched द thief, haven't it? मोब है, इट का यूज कर रहा है, ठीक है, पर हैव को तकलीफ क्यों दे रहे हैं? फिर से हैज है, तो हैजंट इट। लेट्स गो आउट फॉर अ वॉक, शुड वी? लेट्स गो, याद करिए लेट का भी अगर आपने रिवीजन किया हो अभी आधा घंटा जो दिया था आपको, तो उसमें क्या था? लेट्स या फिर लेट अस से शुरू होने वाले इंपैरेटिव सेंटेंस हो तो क्वेश्चन टैग के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? शैल बी का प्रयोग किया जाता है। और बेटा अगर लेट के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन हो तो विल यू का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मैंने कहा लेट मी डू इट, एक करवाया था ना केस,
पढ़ लेना अगर नहीं याद हो तो। लेट मी डू इट, उसमें हम विल यू का यूज करते थे, या तो यहां पर हमें शैल बी का यूज करना चाहिए, राइट? शैल बी, नॉट शुडंट यार, शैल बी, याद आ रहा है? वेरी गुड। उसमें विल का प्रयोग करने को कहा था मैंने, इसमें शैल का प्रयोग करने को कहा था। कुछ मॉडर्न इंग्लिश में शुड का प्रयोग भी ठीक बताया गया, पर हम अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग याद रखेंगे कि हम शैल का यूज करें। लेट अस, जहां पर भी लेट अस की बात आ जाए तो हम वी शैल कहना चाहते हैं, और अगर लेट मी वाला सेंटेंस होता, लेट मी प्ले गेम, तो विल यू का सेंस आता है। याद करिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा अगर भूल गए हो। सम बॉय, क्या लिखा है? somebody, आई थिंक somebody, है ना? somebody का स्पेलिंग चेक करेंगे पहले तो। somebody entered the room, यहाँ पे somebody है, डी और वाई को रिप्लेस कर लीजिए, तो entered है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो why you are using don't here, this should be didn't they, ये ठीक है। somebody didn't they, somebody के लिए दे का यूज होता है, डिड का यूज करेंगे। अंकलेश, अनुज, अर्पित, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द jury was unanimous in this decision, in its decision, weren't they? द jury was, पहली बात तो ये जूरी है, इसके अंदर चाहे 10 लोग हों, यूनिट तो एक ही है ना, तो डोंट यूज वर। दूसरी बात, जूरी के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है, पजेसिव में इट्स यूज हुआ है, तो यहाँ पर भी इट का यूज होगा। जैसे कंपनी के लिए इट का यूज करा था, मॉब के लिए इट का यूज करा था, जूरी के लिए भी इट का यूज करेंगे। बेशक इसके अंदर इंसान होते हो, बात ये नहीं है कि जूरी के अंदर तमाम इंसान होते हैं, कंपनी के अंदर भी इंसान ही होते हैं ना, मॉब के अंदर भी इंसान ही होते हैं, पर हम वहां पर कोई चेहरा नहीं है उसका, अलग से कोई चेहरा नहीं, वो एक यूनिट का काम कर रहे हैं, तो हम इट का यूज करते हैं। डेंगू इज नॉट अ कंटेजियस डिजीज, इजंट इट? नो एरर, बुद्धि ठीक है। डेंगू is not a contagious disease, isn't it? टाइम हो गया, अच्छा ये टाइम हो गया, जब पिछली क्लास में जल्दी छोड़ दिया था तब नहीं बोला कि टाइम नहीं हुआ, यहीं बैठे रहो मैम। क्या हो जाएगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो, कभी कभी कम भी तो पढ़ा जाता है। आज सुबह वाली क्लास में कम भी तो पढ़ा गया था, अब फटाफट फटाफट हो रहा है, अब ज्यादा हो रहा है। बस बेटा, बस इसको कंप्लीट कर दें, बस थोड़ा सा और। पिछली क्लास में छुट्टी भी तो जल्दी हो गई थी। नोट का यूज क्यों करेंगे? इसके बाद नोट है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव का क्वेश्चन टैग कैसा बनता है? पॉजिटिव बनता है, तो नोट को यूज करने की क्या जरूरत है? इज इट? इज इट? इट इज सम और मच। वैसे तो मच जब हम प्रयोग करते हैं तो हमें कंपैरेटिव यूज करना होता है, फिर भी आप देखें तो मच का प्रयोग आप अनकाउंटेबल के लिए यूज करते हैं, सम का प्रयोग आप दोनों सेंस में कर सकते हैं। मतलब में जाऊंगी तो सम का मतलब कुछ है, मच जितना हो सके उतना कुछ है, बात तो सिमिलर है पर सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज तो अलग अलग है ना। मच का प्रयोग है तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए होगा, सम हमारा पॉजिटिव सेंस में यूज होगा, सम के बाद सेंस है कि अनकाउंटेबल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इट डिपेंड्स। ऐसे तो इज का मतलब भी है होता है, और आर का मतलब भी है होता है, और एम का मतलब भी है होता है, तो मतलब तो बहुत सारी चीजों के एक जैसे हो सकता है, सम का मतलब भी कुछ होता है, मच का मतलब भी कुछ होता है, पर डिफरेंस तो है ना कि आई के साथ एम लगाएंगे, ही के साथ इज लगाएंगे, मच है तो अनकाउंटेबल नाउन लगाएंगे, है ना? तो एक साथ नहीं देगा आपको, कि आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ ऐसी चीजें नहीं आने की। आगे देखिए, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, संजीवनी was considered to be a panacea, wasn't it? संजीवनी एक दवाई थी,
संजीवनी एक दवाई थी, याद है तुम्हें? संजीवनी, मेरा क्वेश्चन टैग में मैम एक भी गलत नहीं हुआ, वेरी गुड, नो एरर है, बिल्कुल सही भाई। वॉजंट इट, चेक करिए, नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव बनेगा। वोज का वोज लगाया, ये भी ठीक है। इट किसके लिए यूज हुआ? संजीवनी। संजीवनी एक मेडिसिन है, मेडिसिन के लिए इट यूज कर दिया तो कोई गुनाह तो नहीं कर दिया, बिल्कुल ठीक किया, तो नो एरर लगाएंगे, राइट। वेरी गुड उषा, डिम्पल। The captain as well as 5 other members of the team was present. One day, करिए next. The captain as well as 5 members. अच्छा, as well as का कहानी पता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अगर पढ़ा हो तो। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो कौन है? कैप्टन है या 5 other members है? सिर्फ कैप्टन है। एज वेल एज के बाद आने वाले वर्ड प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट हैं, हमें जो मतलब है वो कैप्टन से है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको ये मैंने सिखाया था, और इसका एक प्रूफ इसमें खुद भी दिया है। आंसर ढूंढने से पहले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन के अंदर आपको दिखेगा द कैप्टन एज वेल एज 5 other members ऑफ द टीम वॉज प्रेजेंट। ये वॉज क्यों लगाया? यहाँ तो बहुत सारे लिख रहे हैं क्योंकि सब्जेक्ट है हमारा कैप्टन, और अगर कैप्टन है तो यहाँ पर वर्ड नहीं लगाना चाहिए, और दे भी नहीं लगाना चाहिए, ही लगाना चाहिए। wasn't he? Good. अरे वाह, तुम्हें तो सबको आता था। The audience have taken their seats, hasn't he? Hasn't he कैसे लगा रहे हैं हम? Haven't they का यूज होगा। राइट, haven't they, क्योंकि ऑडियंस जो है दे जो हैव है, देखिए प्लूरल है, प्लूरल है तो प्लूरल का यूज करा है, राइट। तो यहाँ पर सिंगुलर का यूज क्यों कर रहे हैं? haven't। गुड, चलो जल्दी जल्दी करो। द लास्ट वन, देयर आर मैनी बॉयज इन द स्कूल, इजंट देयर? Isn't there? There are many boys in the school, isn't there? कहाँ गए मैम? प्रियंका कहीं नहीं गई बेटा, मैं यहीं हूँ, पर अगर मैं यहाँ खड़ी हो जाऊंगी तो फिर आप आंसर कैसे दोगे? इसलिए मैं साइड हटती हूँ आपके लिए। कहाँ गए मैम? है मेरे मुंह से क्या क्वेश्चन आ जाएगा? मैं यहाँ खड़ी हो जाऊं, फिर इधर करूं, फिर पहले थोड़ा, फिर इधर करूं, ऐसे कैसे काम चले? इसलिए मैं साइड हो जाती हूँ। हाँ जी करिए। मुझे ढूंढने लग जाती हूँ एक सेकेंड में, है। isn't there, isn't there नहीं होगा, aren't there होगा। यहाँ आर नहीं दिख रहा क्या तुम्हें? मैनी बॉयज नहीं दिख रहे क्या? लास्ट क्वेश्चन, कोई बात नहीं, पिछली क्लास भी तो जल्दी छोड़ी थी। छोड़ी क्या थी, वो तो छूट गई थी। इट हार्डली रेन्स हियर, डज इट? ये सेंटेंस ठीक है या गलत है? पहली बात तो चेक कर लें, इट का प्रोनाउन इट है, ये तो सही है। रेन्स जो है प्रेजेंट है, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब डू डज होती है, तो डज है क्योंकि इट है, ये भी ठीक है। बट नोट नहीं आया, नोट क्यों लगाएं भाई? हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है। क्वेश्चन टैग में मैंने सिखाया था, नेगेटिव अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो हमारा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता है। नेगेटिव सेंटेंस होने का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर नोट होना चाहिए, नेगेटिव सेंस आनी चाहिए। हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है, इसके अंदर ही नोट होता है, हार्डली के अंदर ही नोट है, तो इसका मतलब इस सेंटेंस के अंदर नोट है, और अगर इसके अंदर नोट है तो इसमें नहीं यूज करेंगे, तो नो एरर, नो एरर।
बस 3 क्वेश्चन गलत हुए मैम। ओके, पूरी क्लास में बस 3 क्वेश्चन गलत हुए 56 क्वेश्चंस में। मजा आया? हैव यू एंजॉयड द सेशन? एंजॉयड? बस एक गलत हुआ। ओ, बहुत बढ़िया क्लास। अरे वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर। 3 हुए गलत, किसी के 2 हुए। यस मैम, आई एंजॉयड अ लॉट। मेरी क्लास बीच में रुक गई थी, मजा आया बहुत। चलो, गलत हुए पर बहुत कम। जाइए सब लोग, सब लोग जाइए। 9 PM पे मिलते हैं मैम। हाँ, आप 9 बजे वाली क्लास ले सकते हैं, रात को 9 बजे वाली क्लास। 2023 के सिनोनिम एंटोनिम की तीसरी क्लास है, ले सकते हो आप। जी, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन टाइप मेरा सारा सही था, गुड। डिटर्मिनर में एक भी गलती नहीं हुई। 9 बजे आपकी क्लास है मैम? हाँ जी बेटा, आज मेरी रात को 9 बजे क्लास है। यूट्यूब पे आप क्लास ले सकते हैं। डिटर्मिनर में मेरी एक गलती हुई, दैट्स ओके, दैट्स कम्प्लीटली ओके। सिर्फ 2-3 गलत हुए डिटर्मिनर में। गलत नहीं होने चाहिए थे वैसे, एक भी गलत नहीं होना चाहिए था, फिर भी देखो, गलतियों से घबराना नहीं होता। अगर किसी के ज्यादा भी हुए हैं, 10-15 भी हुए हैं, दैट्स ओके, दैट्स कम्प्लीटली ओके। बट दैट्स कम्प्लीटली ओके इन योर क्लास प्रैक्टिस, नॉट इन योर एग्जाम। एग्जाम में जब आप जाएं, तब ऐसा नहीं होना चाहिए कि गलती हो। यहाँ पर गलती करे, गलती का मतलब पीछे नहीं मुड़ना होता, गलती का मतलब होता है उस गलती से सीखना। गलतियां करना अच्छा होता है, क्योंकि जो गलती हम कर लेते हैं और उस गलती को सीख लेते हैं, तो भविष्य में उस गलती के चांस होने के, गलती करने के चांस खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और वही हमें करना है। ओके जी, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, सी यू एट 9। ओके, कोई बात नहीं, उसको दोबारा से पढ़िए रागिनी, अगर कुछ ऐसा है कि क्वेश्चन टैग में गलती हो गई है। कोई बात नहीं, घबराना नहीं होता, सीखना होता है चीजों से। ठीक है जी। कल टेस्ट, हाँ कल टेस्ट में क्या आएगा वो तो मैंने डिस्कस ही नहीं किया, चले भी गए बच्चे, कोई बात नहीं। कंजंक्शन और कुछ क्वेश्चन हो, मिक्स हो सकता है क्वेश्चन, और उधर आपका कंफ्यूजिंग और इडियम्स, शायद यही। कंफ्यूजिंग वर्ड्स को अच्छे से पढ़ लेना, कम ही हुए हैं, पर एक बार इडियम्स, उनका इडियम्स का ले लेते हैं। जो आपको 14 क्लास दी थी ना, जो आपको 14 क्लास दी थी, उनमें से ले लेते हैं। कल इडियम्स का टेस्ट है ना, उसमें से हुआ नहीं है, तो वो जो दी थी आपको वो कर लेना, और दूसरा कंफ्यूजिंग कर लेना, और तीसरा कंजंक्शन कर लेना आज शाम को, और कल आपका टेस्ट हो। ओके जी, बाय बाय।